बहुत समय की बात है जब एक गांव में सभी लोग खुशहाली से रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। तब आए उस गांव के बुरे दिन। पूरे एक वर्ष से बारिश होती रही, पूरा गांव बेहाल हो गया था। देखते ही देखते गांव पूरा वीराना हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया। चूहों क्या राजा बना मूसकराज चूहा, जो देखने में बहुत बड़ा और विशालकाय था। गांव से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था, जो देखने में बहुत बड़ा और विशालकाय था। एक दिन उस जंगल में भयानक सूखा पड़ा। हाथी पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी। मित्र गजराज, वीराना हो गए गांव के दूसरे ओर एक बड़ा सा जलाशय है। गजराज ने यह बात सुनते ही सभी हाथियों को जलाशय की तरफ चलने का आदेश दिया। हाथियों ने बहुत सारे चूहों को रौंदते हुए अपने प्यास बुझाने उस जलाशय में चले गए। ऐसा प्रतिदिन चलता रहा। हाथिया उसी रास्ते से जाते रहे। काफी सोच विचार करने के बाद मूसकराज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। वह दयालु हाथी है, आपकी बात जरूर सुनेगा। मूसकराज हाथियों के वन में गया, जहां गजराज उसे मिल गया। मूसकराज उसके सामने आके बोले, गजराज को मूसकराज का नमस्कार। हे गजराज, मुझे मूसकराज कहते हैं। हम बड़ी संख्या में वीराना हो गए गांव में रहते हैं, उनका राजा हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए गांव के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचल जाकर हजारों चूहे मरते हैं। यह मूसक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूसकराज, आपकी बात सुन मुझे बहुत दुख हुआ। हमें अनुमान नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूसकराज खुश होकर बोले, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा, यह नन्हा जीव हमारा किस काम आएगा, तो उसने मुस्कुराकर मूसकराज को खुशी खुशी विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर कई प्रकार का जाल बिछाकर चले जाते हैं। बहुत से हाथी पकड़ लिए गए। एक दिन हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते जाल बिछा हुआ जगह में चले जाते हैं और वह जाल में फंस जाता है। गजराज ने अपने सेवकों को आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। वही एक युवा जंगली बैल आवाज सुनकर आया। गजराज, बताइए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपने मेरी जान बचाई थी। गजराज बोले, बेटा, तुम दौड़कर वीराना हो गए गांव में चलो जाओ और चूहों के राजा मूसकराज को सारा हाल बताना। बैल दौड़ा दौड़ा मूसकराज के पास गया और सारी बात बताई। बैल मूसकराज को लेकर गजराज के पास पहुंच गया। मूसकराज तुरंत पहुंचकर रस्सी उतरने लगे। कुछ ही देर बाद फंदे की रस्सी कट गई। वह गजराज आजाद हो गया। गजराज ने मूसकराज का धन्यवाद किया, फिर सभी वहां से चले गए।
दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है आपसी सद्भाव व प्रेम एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं।